जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी काम अटक जाए, कोई काम असंभव लगे, तो हमें क्या करना चाहिए? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उसके बाद मैंने भी एक बात को अच्छे से समझाया है, उसको भी अच्छे से सुनिएगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरी गुरु जी के साथ यात्रा 2024 में शुरू हुई। मैं मैरिड हूँ और शादी के 8 साल बाद भी अभी तक गर्भ धारण नहीं कर पाई हूँ। दुर्भाग्य से मेरे उपचार कई बार असफल रहे हैं। मेरी माँ मेरे लिए एक ज्योतिषी के पास गई और उन्होंने मुझे तांबे के गिलास में पानी पीने की सलाह दी, जिसे शिवजी भगवान की तस्वीर के पास रखना चाहिए और 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। उसके कुछ ही दिनों बाद संयोग से मेरी बड़ी बहन की नंद ने मेरी माँ को गुरुजी के बारे में बताया, क्योंकि उनकी देवरानी और पूरा परिवार गुरुजी में बहुत विश्वास करते हैं। उन्होंने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप रखने और गर्भ धारण करने के लिए उनसे प्रार्थना करने की सलाह दी। मैंने गुरुजी के बारे में पढ़ने के बाद ऐसा ही किया और यह जानकर आश्चर्यचकित रह गई कि उन्हें भगवान शिव भी माना जाता है। मैं उनसे जुड़ी और सोशल मीडिया पर कई बार पोस्ट देखे, जहां ऐसा लगा कि वह मुझे देख रहे हैं, मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमेशा मेरे साथ हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैंने लोगों की कार पर उनकी कार के पीछे गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज लिखा देखा। यह चौंकाने वाला है, क्योंकि मैं विदेश में रहती हूँ, भारत में नहीं, इसलिए यह देखना किसी चमत्कार से कम नहीं। इस तरह मेरा विश्वास और मजबूत हुआ। एक बार मेरे पति मंदिर गए थे। मैं मासिक धर्म के कारण उनके साथ नहीं जा सकी, इसलिए मैं कार में बैठ गई और हमारी कार के बगल में एक कार खड़ी थी जो गुरुजी के ही संगत थी, क्योंकि कार पर गुरुजी का स्वरूप और सिग्नेचर वाला स्टिकर था और मैं बहुत खुश थी और मुझे लगा कि गुरुजी मेरा ख्याल रख रहे हैं और मैं यह सत्संग लिखते हुए मुस्कुरा रही हूँ। फिर मैंने YouTube पर उनके सत्संग सुनने शुरू करे और अपने पति को भी बताया कि आपके जाने के बाद मेरे गुरुजी मेरा ख्याल रख रहे थे और उन्हें हमारी कार के बगल वाली कार दिखाई, जिस पर गुरुजी के साइन और उनका स्वरूप भी था। जब भी मैं यहाँ UAE में उनके सत्संग में जाती हूँ, मुझे चमत्कार का अनुभव होता है। पहली बार जब मैं यहाँ दुबई में उनके सत्संग में गई, तो कार से बाहर कदम रखने से पहले ही मुझे गुलाबों की खुशबू आ गई और तितलियाँ गुजरती हुई दिखी। चाय, समोसा और हलवा प्रसाद भी मिला। दूसरी बार जब मैं गई तो एक सेवादार ने मुझे आंटी कहकर पुकारा और मुझे लगा कि वो किसी और को बुला रहे हैं, लेकिन फिर वो मेरे पास आए और मुझे मेज़ पर जल प्रसाद रखने की सेवा दी। मैं और मेरे पति हैरान भी हुए और खुश भी, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि इतने सारी संगत में से सिर्फ मुझे ही चुना गया है। तो उन्होंने एक चांदी के गिलास में पानी डाला और उसे ढक दिया और मुझे गुरुजी की टेबल पर रखने को कहा। जाते समय मुझे गुरुजी की एक माला भी मिली। यह सब बिना पूछे और बिना जाने, क्योंकि मैं हिंदू नहीं हूँ, इसलिए मुझे इस सेवा के महत्व के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। संयोग से उस सत्संग वाले दिन गुरुजी का घर गुलाबी रंग से सजा हुआ था और मैंने भी गुलाबी दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। मैं और मेरे पति बहुत हैरान थे कि मुझे गुरुजी की टेबल पर गिलास रखने का मौका मिला। गुरुजी ने एक बार मुझे इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में जवाब दिया था, जिसमें लिखा था कि अगर वे फ़ोन नहीं करते तो आप उन्हें फ़ोन कर सकते हैं। यह तब की बात है जब मैं एक ऐसे रिश्तेदार को फ़ोन करने को लेकर दुविधा में थी, जिसके साथ कुछ निजी कारणों से मेरे पहले जैसे करीबी रिश्ते नहीं रहे। मुझे एक और पोस्ट मिला, 11:11 के बारे में थी। मैं अक्सर यह नंबर्स देखती रहती हूँ।
और मैंने अपने पति से पूछा कि क्या वो न्यूमरोलॉजी में विश्वास करते हैं, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। मैंने पढ़ा है कि ब्रह्मांड में न्यूमरोलॉजी के माध्यम से उत्तर मिलते हैं और मेरा विश्वास। कुछ दिनों में मैंने गुरुजी की तस्वीर के साथ एक पोस्ट देखा जिसमें कहा गया था कि आप अगर 1111 के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आपको उत्तर मिलेगा। और इसका मतलब था कि ब्रह्मांड ने कहा कि मैं सही दिशा में जा रही हूँ और भगवान हमेशा मेरे साथ हैं। एक बार मैं टैटू बनवाने के बारे में सोच रही थी और मुझे गुरुजी का एक पोस्ट में जवाब मिला कि आप टैटू बनवाने की सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करें। यहाँ जिस सत्संग में मैं गई थी उसका तीसरा दौरा भी चमत्कारी रहा, क्योंकि मुझे और मेरे पति को ठीक आगे बैठने को कहा गया। हालांकि हम देर से पहुँचे थे, बाकियों को ज़्यादातर पीछे बैठने को कहा गया। 9 नवंबर 2025 को मैंने किसी की कार में मोर पंख देखा और मैं खुश हुई और खुद को ब्लेस्ड फील करने लगी, क्योंकि मोर भी गुरुजी का ही प्रतीक है। मुझे सपने में यह भी दिखाई दिया कि मैं उनकी समाधि पर गुलाब की पंखुड़ियाँ रख रही हूँ और एक सपने में मैंने गुरुजी को कार से उतरते हुए भी देखा। मेरे पास लाइसेंस नहीं है, इसलिए शायद गुरुजी मुझे ऐसा करने के लिए ज़ोर दे रहे हैं, क्योंकि मैं ड्राइविंग सीखने का सोच रही थी। वह मुझे जवाब देकर प्रोत्साहित करते रहते हैं, कुछ करके अपनी पहचान बनाना। शायद इसलिए क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और कई बार मुझे भी निराशा होती है, क्योंकि मैंने शादी के बाद कुछ कारणों से अपना करियर छोड़ दिया था। और कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि तुम सारा दिन घर पर करती क्या हो। मेरी बड़ी बहन ने भी गुरुजी की पूजा शुरू कर दी। जब मैंने उसे सोशल मीडिया की पोस्ट दिखाई कि गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू ऐसे जवाब देते हैं जिसमें गुरुजी का स्वरूप था, और इस बात से वह बहुत खुश हुई कि जवाब कितना सही था। गुरुजी ने मुझे भी आसान जवाब दिया, जैसे जा नहा ले। जब मैं बिना नहाए अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रही थी, जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मैंने अपने घर के बाहर कबूतर और तितलियां भी देखी। मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ तितलियां देखना वैसे तो संभव नहीं। मुझे गुरुजी के नंबर्स 777 भी अक्सर दिखाई देते हैं, और अगर 777 नहीं है तो यह कोई और नंबर होगा, जैसे 77 4 टाइम्स 7, उदाहरण के लिए कार नंबर के पीछे। लेकिन किसी भी तरह 3 साथ होंगे, या तो एक साथ या अलग अलग। मैंने अपने व्हाट्सएप पर अपनी फ्रेंड का स्टेटस देखा तो वो गुरुजी का ही पोस्ट था, लेकिन उस समय मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था। लेकिन पिछले साल उनके दिव्य समय से जुड़ी तो मुझे एहसास हुआ कि वे ही हैं जो जब चाहें अपनी संगत को अपने पास लाते हैं। मैंने अपने दोस्त से गुरुजी के बारे में पूछा और उसने मुझे यहाँ उनके मंदिर के बारे में बताया। फिर जब मैं यहाँ एक सैलून में गई तो मैंने गुरुजी का कैलेंडर, स्वरूप सब देखे। संयोग से सैलून की मालकिन भी गुरुजी की संगत है। मुझे उनसे भी गुरुजी के बारे में और जानने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि उनसे जुड़ना शुरू करो और तुम्हें मिरेकल्स अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। यह सच है कि वे असंभव को भी संभव बना देते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद और कृपा से मैंने अपने स्वास्थ्य और जीवन में बदलाव देखे हैं। हाल ही में मैंने YouTube पर गुरुजी का एक सत्संग सुना, जहां एक आंटी जी ने अपनी यही घटना सुनाई। वह एक सैलून गई और गुरुजी के स्वरूप को देखकर मालिक से गुरुजी के बारे में और जानकारी लेने लगी। सैलून वाली आंटी जी ने मुझे गुरुजी के स्वरूप के सामने एक तांबे के लोटे में पानी रखकर ढक कर रखने को कहा, क्योंकि मैंने उनसे दिल्ली स्थित उनके बड़े मंदिर के जल प्रसाद प्राप्त करने के तरीके के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि जो गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पाते, वहाँ से जल प्रसाद नहीं ला पाते, वो खुद ही गुरुजी के स्वरूप से टच करके जल प्रसाद बना सकते हैं। तो मैंने 7 नवंबर 2025 को उनकी सलाह माननी शुरू कर दी और फिर से 7 नंबर गुरुजी का ही ब्लेस्ड नंबर है। सच कहूँ तो मैंने जोशी की सलाह पर पानी पीना बंद कर दिया था।
लेकिन फिर से उस सैलून वाली आंटी की सलाह पर चलना शुरू कर दिया। माफ़ करना गुरुजी, अपने इस आलसी बच्चे को माफ़ कर दीजिए। मैं उनके सत्संग सुनती हूँ और कई बार मुझे गर्भावस्था और गर्भपात से जुड़ी बातें सुनने को मिलती हैं, जैसे कि कैसे गुरुजी अपने भक्तों को चमत्कारिक रूप से संतान सुख देते हैं और कैसे वे न केवल मानव जीवन को नियंत्रित करते हैं बल्कि रेडियो और कंप्यूटर जैसी निर्जीव वस्तुओं को भी नियंत्रित करते हैं जो गुरुजी का नाम लेने पर काम करते हैं। यहाँ तक कि गुरुजी के बारे में सोचने के बाद हमें बाहर जाने पर आसानी से पार्किंग भी मिल जाती है। एक बार मैं इस नंबर 777 के बारे में सोच रही थी और मैं भी बचपन से ही साईं बाबा की बहुत पूजा करती हूँ, तो मुझे एक वीडियो मिली जिसमें 777 नंबर और साईं बाबा जी की तस्वीर थी और उसमें बताई गई हर बात मेरी अपनी कहानी जैसी थी, बिल्कुल अपनी सी लगती थी। ऐसा लगा जैसे गुरुजी और साईं बाबा दोनों ने मुझे आशीर्वाद दिया हो। उस वीडियो का हर शब्द मुझे अपना सा लगा और मुझे लगा कि भगवान मेरे साथ हैं और मुझे सभी बुराइयों, काले जादू और ईर्ष्यालु लोगों से बचा रहे हैं। हाल ही में मेरे जीवन में एक घटना घटी और उसने मुझे इस वीडियो को याद दिला दिया। जब मैंने एक बार इंस्टाग्राम पर गुरुजी का पोस्ट देखा जिसमें मोर को देखने के बारे में लिखा था, तो मैंने वास्तव में उसी दिन गुरुजी की एक सत्संग वीडियो में देखा, क्योंकि थंबनेल पर 2 मोर थे। मुझे गुरुजी से संतान प्राप्ति के बारे में उत्तर मिल गए, इसलिए मुझे विश्वास है कि एक दिन वे मुझे भी संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देंगे। उन्होंने मुझे उत्तर दिया है कि IVF की कोई आवश्यकता नहीं है, बस कुछ साल इंतज़ार करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मुझे विश्वास है कि गुरुजी ज़रूर देंगे, क्योंकि मेरा IVF असफल रहा है और मैं अब उस मानसिक और शारीरिक पीड़ा को और सहन नहीं कर सकती। अगर मुझे कुछ और याद आया तो मैं ज़रूर फिर से एक सत्संग लिखूंगी और मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती, इसलिए मैंने इसे जितना हो सके उतना छोटे में ही लिखा है। साथ ही मैं गुरुजी को पिछले साल मेरी माँ को कीमोथेरेपी से बचाने के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ। जब उन्हें स्टेज 1 कैंसर का पता चला, उन्हें हमेशा स्वस्थ और हष्ट पुष्ट रखें। एक भीड़ भाड़ वाले रेस्टोरेंट में मेरी घबराहट कम करने के लिए भी मेरी मदद कर रहे थे गुरुजी, जहाँ सार्वजनिक रूप से खाना खाते समय मेरे हाथ कांपने लगे। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी दादी पिछले साल बिना किसी कष्ट के शांतिपूर्वक चल बसी। वह 95 ईयर्स की थी। मुझे गुरुजी का लॉकेट या ब्रेसलेट पहनने को लेकर भी संदेह था कि क्या इसे 24 घंटे पहन सकते हैं, तो मुझे एक सत्संग के थ्रू उसका भी जवाब मिल गया। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी हर पल मुझे हर मेरी सोचे हुए सवाल का जवाब देते हैं, हर पल मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, अगर हम गुरुजी पर विश्वास बनाए रखेंगे, गुरुजी का जल प्रसाद पिएंगे, गुरुजी का चंदन तिलक लगाएंगे, तो हमारे सारे रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। गुरुजी हमें हर चीज़ ब्लेस करते हैं। संगत जी, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है या फिर आप भी कंसीव नहीं कर पा रहे, तो आप भी गुरुजी से अरदास कीजिए। रोज़ गुरुजी का जल प्रसाद पीजिए, गुरुजी का लंगर प्रसाद खाइए। अब इतनी दूर रहते हैं तो लंगर प्रसाद कैसे रोज़ खा सकते हैं? रोज़ गुरुजी के आगे पूरे दिन में एक बार भोग बनाकर गुरुजी के स्वरूप से टच करके रखिए और बाद में उस भोग प्रसाद को खाइए। गुरुजी आपको भी जल्दी से बेबी ब्लेस कर देंगे। गुरुजी आपकी लाइफ में भी जल्दी से खुशियाँ भर देंगे। गुरुजी का सिमरन हर पल करते रहिए, गुरुजी के सत्संग सुनते रहिए, अपना कनेक्शन गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग कीजिए और गुरुजी से हर पल शुक्राना करते रहिए। जो दिया उसका भी, जो नहीं दिया उसका भी, जो आगे चलकर देंगे उसका भी, और गुरुजी आपको भी जल्दी से बेबी ब्लेस कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।